हॉलो ग्लेन एक गांव पर्वतों के बीच बसा था। नए साल की पूर्व संध्या पर यह गांव बर्फ से ढका हुआ था और असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर होने वाले उत्सवों का यहाँ कोई भी नामो निशान नहीं था। केवल पुराने घरों की खिड़कियों में जल रही मोमबत्ती की मध्यम रोशनी ही घने कोहरे के बीच दिखाई दे रही थी। एथन और मिया, जो शहर से आया एक नया जोड़ा था, उसने इस जगह को उसकी खूबसूरत प्राकृतिक छटा और शांति के कारण चुना था। उन्होंने जिस पुराने सराय में ठहरने की बुकिंग की थी, वह उनके शांतिपूर्ण नए साल के जश्न के लिए बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन जब वे दिन में गांव में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां उत्सव की कोई रौनक ही नहीं थी। ना आतिशबाजी, ना ही कोई सजावट, ना लोगों की हलचल, बस चारों तरफ खामोशी ही खामोशी। यह अजीब था, मिया ने धीरे से कहा। एथन ने कंधे उचका दिए। शायद उनकी अपनी परंपराएं रही होंगी। जब वे सराय लौटे तो मालकिन मिसेज कार्वर ने उन्हें एक चेतावनी दी। मध्य रात्रि की घंटी के बाद घर के अंदर ही रहना, उन्होंने गंभीरता से कहा। उनका झुर्रियों भरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। क्यों? एथन ने मजाक में पूछा। मिसेस कार्वर ने सीधे उत्तर नहीं दिया। बस दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, रोशनी धीमी रखो और जो भी हो किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। यहाँ तक कि अगर आवाज़ जानी पहचानी लगे तब भी नहीं। एथन और मिया ने मिसेस कार्वर की बात को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। रात के खाने के बाद वे लिविंग रूम में वाइन की बोतल के साथ आराम कर रहे थे। चूल्हे में जलती आग हल्की सी गर्माहट दे रही थी। हैप्पी न्यू ईयर, एथन ने खुशी से कहा, गिलास उठाते हुए। बस कुछ ही देर में मिया ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। घड़ी में 11:55 बज रहे थे। तभी माहौल बदल गया। कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा। मिया ने सिहरते हुए कहा, तुमने कुछ महसूस किया? एथन ने भौहें चढ़ाई और लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी घड़ी में टन टन करना शुरू कर दिया। 11:56। बाहर से एक आवाज़ आई और दूर कहीं से आती एक धीमी करुण घंटी। एथन और मिया ने एक दूसरे की ओर अचंभे से देखा। यह चर्च की घंटी है, मिया ने पूछा। गांव में कोई चर्च देखा नहीं, एथन ने कहा। घंटी की आवाज़ लगातार आती रही और हर बार उसका स्वर उन्हें भीतर तक कपा देता था। जब घड़ी ने 12 बजाए तो घंटी अचानक रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पहले वह दस्तक धीमी थी, जैसे कोई हल्के से दरवाजा खटखटा रहा हो। मिया ने ठिठक कर कहा, क्या मिसेस कार्वर ने दस्तक के बारे में कुछ बताया था? एथन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। उन्होंने दरवाज़ा ना खोलने को कहा था। फिर दस्तक तेज हो गई। इसके साथ एक आवाज़ आई, एक बच्चे की आवाज़, कृपया मेरी मदद कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। मिया की ममता जाग उठी। एथन, यह बच्चा है। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन एथन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, उसने कहा। यह धोखा भी हो सकता है, लेकिन अगर यह सच हुआ तो? एथन जवाब दे पाता उससे पहले ही वह आवाज़ बदल गई। वह गहरी और डरावनी हो गई। मुझे अंदर आने दो, वह आवाज़ गूंजी। दोनों दरवाजे की ओर देखते रह गए, जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। अब दस्तक की जगह जोरदार धमाके हो रहे थे, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एथन ने अपना फ़ोन उठाया और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। इसी बीच मिया ने उस धूल भरी किताब को उठाया जो उसने पहले पास के शेल्फ में देखी थी। यह देखो, उसमें एक पेज पर इशारा करते हुए कहा। उसने हॉलो ग्लेन के एक पुराने श्राप के बारे में लिखा था। सदियों पहले हुए एक अत्याचार के लिए यह श्राप गांव पर लगा था। हर नए साल की रात उन मृत आत्माओं की आत्माएं जागती हैं जो अपनी टोली में नए लोगों को शामिल करने के लिए दरवाजे खटखटाती हैं। इसलिए उन्होंने हमें चेतावनी दी थी, एथन ने कांपती आवाज़ में कहा। बाहर के धमाके रुक गए, लेकिन अब खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। कांच पर एक चेहरा उभरा, एक सफ़ेद भूतिया चेहरा जिसकी आंखें खाली और डरावनी थी। उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं, मिया ने फुसफुसाया। डर के मारे दोनों ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। कमरे में आवाज़ें गूंज रही थीं,
जैसे कोई खिड़कियों को खरोच रहा हो। दीवारों पर परछाइयाँ नाचने लगीं, बड़ी और डरावनी होती जा रही थीं। देखो, मियाँ ने दरवाजे की नीचे की दरार की ओर इशारा किया। वहाँ से काले धुएं जैसी कोई चीज़ अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। हमें यहाँ से भागना चाहिए, एथन चिल्लाया। उसने खिड़की खोल दी, लेकिन बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे सड़क पर साईं जैसे लोग चल रहे थे। उनके कंकाल जैसे हाथ ऊपर उठे हुए थे। वे हर जगह थे। मियाँ ने चिल्लाया। अचानक धुआं एक विशालकाय आकृति में बदल गया। वह एक डरावना प्रेत था जिसके हाथ में घंटी और दराती थी। उसने घंटी उठाई और उसके बजने की डरावनी आवाज़ ने कमरे को कँपा दिया। एथन और मियाँ बेहोश हो गए। सुबह जब वो होश में आए तो वो बेडरूम के फर्श पर पड़े हुए थे। कमरा खामोश था, लेकिन हवा में सड़ांध की गंध थी। वे सराय के नीचे पहुंचे और मिसेस कार्वर को आवाज़ दी, लेकिन वह गायब थी। गांव भी पहले की तरह सुनसान था, लेकिन अब वहाँ तबाही के निशान थे। टूटी खिड़कियाँ, बिखरे हुए दरवाजे और एक अजीब सन्नाटा। जैसे ही वह अपने कार की ओर बढ़े, उनकी नज़र जमीन पर पड़ी एक छोटी सुंदर घंटी पर पड़ी। घंटी का हैंडल काला था और उसकी सतह पर अजीब से निशान उभरे हुए थे। एथन उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन मियाँ ने उसे रोक दिया। नहीं, उसने कहा। एथन कुछ पल रुका, फिर सर हिलाया। वे घंटी को वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंचे, कोहरा फिर से गांव पर छा गया, मानो उसे पूरी तरह निगल रहा हो। सराय के अंदर घंटी के निशान चमकने लगे और खाली कमरों में धीरे धीरे कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं। उन्होंने बिना देर किए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वह उस श्राप से मुक्त हो गए।